Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज उत्तराखंड की। दरअसल उत्तराखंड में जबरदस्त घोटाला हुआ जिसमें 2 आईएएस अफसर, एक पीसीएस अफसर समेत 15 अधिकारी नप गए। आप सोचिए, धामी सरकार ने जबरदस्त एक्शन लिया। एक्शन इसलिए लिया कि एक जमीन जो थी वो सस्ती थी, उसको महंगे रेट पर खरीद लिया गया। आखिर किसको फायदा पहुंचाया गया, क्यों ऐसा किया गया, पूरी खबर आपको बताता हूं। यह जमीन घोटाले से जुड़ी खबर है जिसमें धामी सरकार का तगड़ा एक्शन हुआ है। डीएम, आप सोचिए, डीएम को सस्पेंड कर दिया है, एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है, इसके अलावा कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस कर रहा है। आने वाले वक्त में अगर विजिलेंस की इंक्वायरी में यह पाया गया कि ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, 15 करोड़ की कृषि भूमि थी जिसको 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया, और ये ऐसी भूमि थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये सरकार का कहना है। प्रवेश, देखिए, मैं चिराग जी आपको बताऊं कि 14 करोड़ की जो जमीन की बात हो रही है उसकी कीमत थी 14 करोड़। और उसका लेने का कोई मतलब ही नहीं था, उस ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब तत्काल ज़रूरत नहीं थी। उस ज़मीन को इन्होंने 64 से 54 करोड़ में खरीदा। एसडीएम में जो 140 फॉर्मेलिटीज़ थी उसको बस 2 से 3 दिन में पूरी कर दिया। अगर नॉर्मल इंसान कोई भी जाए, नॉर्मल प्रोसेस से जाए, तो वो तो 1 महीने से ज़्यादा का प्रोसेस है, लेकिन उसे कर दिया गया। आपको पता होगा सेक्शन 143 के तहत जो कृषि लैंड होता है उसको ये कन्वर्ट करते हैं कमर्शियल लैंड में, फिर उसकी रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ये लैंड तो मतलब कूड़े का ढेर था वहाँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उस लैंड को लिया गया। और देखिए जो नाम आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट नाम है बहुत, मतलब मैं आपको नाम बता देता हूँ। घोटाले की जांच पूरी होने के बाद जो डीएम है कर्मेंद्र सिंह, नगर आयुक्त है वरुण चौधरी, एसडीएम है अजय वीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा कुल 12 अधिकारी नाप दिए गए हैं। कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को नाप दिया गया है। आपको बता दूं, जो तत्काल प्रभाव से ये जो नगर आयुक्त हैं, ये पूर्व नगर आयुक्त हैं। मतलब ये पास्ट में वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर थे, लेकिन अब ऐसा भी कहीं ना कहीं आरोप है कि अगर पूर्व नगर आयुक्त थे तो उस समय के डीएम कौन थे, क्या उन्हें इस बारे में जानकारी थी, क्या उनके बिना साइन के ये सब चीज़ पॉसिबल था? ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि उस वक्त जो भी लोग थे ऑफिसर्स, क्या उन्हें इस बात में संज्ञान था? देखिए, खुद जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं रविंद्र चौहान, उन्होंने 100 पेज की रिपोर्ट दी है। उस 100 पेज की रिपोर्ट पे उन्होंने सब कुछ बताया है कि कैसे क्या हुआ है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या किसी बड़े अधिकारी के मिले हुए डीएम और एसडीएम इस लेवल पे कोई घोटाला हो सकता है? नहीं। ये कौन लेना चाह रहा था, किसको फायदा पहुंचाने की जुगत में था? सरकार सस्ती जमीन को महंगे में क्यों खरीद रही थी? किसको इससे फायदा होने जा रहा है? देखिए, 2 सवाल है। ऐसे केसेस में हमने देखा है कि कोई बड़ा लेवल का अधिकारी जो सीएम के आसपास हो, वो हमेशा इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी डीएम वगैरह, क्योंकि हर एक छोटी मोटी रिपोर्ट्स की खबरें ऊपर तक जाती है, सेक्रेटरीट लेवल तक जाती है। अगर सेक्रेटरीट लेवल से कोई भी छोटी सी हेल्प मिलती है, क्योंकि देखिए बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उस लेवल पे अगर डीएम और इन लोग को हेल्प मिलती है तो कहीं ना कहीं इनका कहते मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ यार कर लो यार, 50 करोड़ का तो है। नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं किसी डीएम की, किसी नगर आयुक्त की, किसी एसडीएम की कि 1 करोड़ से बड़ा कुछ सोच ले करने के लिए, क्योंकि ये खबर तो ऊपर तक फैलती है, क्योंकि छोटे अधिकारियों से लेके देखिए इसमें का क्या इशारा है कि ऊपर कि बड़ा, हाँ, कोई बड़ा अधिकारी इसमें शामिल है, सिर्फ डीएम तक ये बात नहीं रुकती। और ये बात कहीं कि वहाँ के लोकल्स भी कह रहे हैं कि इतने बड़े लेवल का जो घोटाला है, 50 करोड़ तक का जो घोटाला है, वो ऐसा कोई डीएम लेवल का है नहीं, ऊपर तक इसकी जांच होनी चाहिए। और जो पूर्व नगर आयुक्त थे उस समय पे कौन डीएम थे, उन्होंने इस पे क्या जांच की थी, क्या उन्हें इस बारे में संज्ञान था, क्या उन्होंने इसके बारे में कोई रिपोर्ट दी थी? ये सब इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अभी जो 100 पन्ने की रिपोर्ट है, जब वो डिटेल रिपोर्ट आएगी तब और कुछ चीज़ें जो है चिराग जी निकल कर सामने आएगी। लेकिन सवाल एक है, इतना कुछ हो रहा था, इतनी सब चीज़ें हो रही थी, इसकी कंप्लेंट हुई तब जाकर हुआ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भूमि जो मामला है, जब से भू कानून आया है उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं हरिद्वार का बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है कि किसी की ज़मीन कब्जा हो जा रही है, कोई अपनी ज़मीन छुड़ा नहीं पा रहा है। इस तरह के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, और इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? सिर्फ अधिकारियों का। चिराग जी, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, अधिकारी के अलावा कई ऐसे भी लोग होते हैं जो मीडिएशन करते हैं। आपको बता दूं, जो जांच इसमें रिपोर्ट आई थी उसमें क्या कहा गया था, जिस जमीन को खरीदा गया उसकी प्रक्रिया कृषि भूमि के दामों पर शुरू की गई थी, लेकिन अंत में उसे
कमर्शियल दरों पर खरीदा गया। आप सोचिए, इसके बाद सुनिए, इस मामले में लैंड कमेटी भी नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई? रिपोर्ट में खुलासा हो कि एसडीएम ने मात्र 2 से 3 दिनों में 143 की पूरी कार्रवाई कर दी। आखिर एसडीएम साहब को इतनी जल्दी क्या थी? और फाइल को जल्दी निपटाने के लिए अपने स्टैनो को राजस्व, सोचिए, अब फाइल को जल्दी निपटाने के लिए अपने स्टैनो को राजस्व ओपिनियन देने का काम सौंप दिया। यह प्रक्रिया न केवल असामान्य रूप से तेज थी बल्कि नियमों की अनदेखी भी थी। आप सोचिए किस तरह से नियमों की अनदेखी की जा रही थी उत्तराखंड में। यह जमीन कूड़े के ढेर के पास स्थित थी, आप सोचिए, और ना तो इसकी कोई तत्काल जरूरत थी और ना ही भूमि क्रय के लिए पारदर्शिता अपनाई गई। ये रिपोर्ट खुलासा कर रही है, यानी जो खुद बाकायदा 100 पेजों की रिपोर्ट आई उसमें खुलासा हो रहा है, अधिकारी मिले हुए हैं। ऐसी कितनी जमीनों का प्रवेश और सौदा मुझे लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें डिटेल जांच होनी बहुत ज़रूरत है। अभी तो बहुत हाल फिलहाल में ज़रूरत है। और देखिए, एक तरह से सरकार की मंशा तो दिख रही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है। अगर कोई भी बड़ा से लेकर छोटा अधिकारी, सीएम धामी ने ये बात 2 बार दोहरा चुके हैं कि कोई भी अधिकारी हो, वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी हो, अगर उसका नाम इन सब चीज़ों में आता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। सवाल ये है ना कि पहाड़ों की जमीन है और पहाड़ों पर तो कोई ऐसी पहली कार्रवाई नहीं, क्योंकि कई हो सकता है पास्ट में भी कई सारी ऐसी कार्रवाई हो। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखिए ना, जांच कैसे हो? देखिए, जो पास्ट ऑफिसर जो है वो पास्ट के ही है ना, जो पूर्व नगर आयुक्त है, मतलब एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उस समय में क्या कुछ और ऐसी डील्स हुई थी, क्या उस समय में और कोई लोग इन्वॉल्वमेंट थे, ये सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। अभी जो करंट वाले डीएम है, इसकी कितना रोल था, एसडीएम का कितना रोल था, ये सब चीज़ें एक साथ, क्योंकि देखिए इतना बड़ा घोटाला एक डिपार्टमेंट में सबको पता होता है, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर कोई कह दे कि सेक्रेटरीट से लेके नीचे तक किसी एक ऑफिसर्स को इस बारे में ना पता हो तो बहुत दो राय बाय, मतलब ऐसा होता ही नहीं, इम्पॉसिबल। आपका इशारा सीधा सीधा है कि ऊपर का कोई अधिकारी मिला? बिल्कुल, बिना ऊपर के अधिकारी के इतनी बड़ी चीज होना नामुमकिन है। इनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करते हैं, इनका भी तो रिपोर्ट में फिर उनका नाम क्यों नहीं है? अब देखिए ना, एक देखना है अभी तो स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो 100 पन्ने की, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया, इसके बाद और जांच होगी। अब इन लोगों का अभी तो इन लोगों को अरेस्ट भी किया जाएगा, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस होंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा और किन लोगों की इसमें वो है। आपको बता दूं, जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है, पहला नाम है डीएम हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह। भूमि क्रय की अनुमति दी इन्होंने और प्रशासनिक स्वीकृति में संदेहास्पद भूमिका रही। इसके अलावा वरुण चौधरी नगर आयुक्त हरिद्वार, लेकिन ये पूर्व नगर आयुक्त है, वरुण चौधरी जो है वो पूर्व नगर आयुक्त हैं। ओके, बिना प्रक्रिया के प्रस्ताव पारित किए और वित्तीय अनियमितताओं में भूमिका नहीं। अजय वीर पीसीएस एसडीएम है, ये है निरीक्षण और सत्यापन में लापरवाही की। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं जिनको हटाया गया, निकिता बिष्ट वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम, विक्की वरिष्ठ व्यक्तित्व सहायक, राजेश कुमार कानूंगो रजिस्ट्रार, कमलदास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील। जांच शुरू होने के बाद इन अधिकारियों को निलंबित किया गया था। किन किन को? रविंद्र कुमार दयाल को जो कि प्रभारी सहायक नगर आयुक्त था, आनंद सिंह को जो कि प्रभावी अधिशासी अभियंता था, लक्ष्मीकांत भट्ट को, इसके अलावा दिनेश चंद्र कांडपाल को। आप सोचिए, इन सब को हटा दिया गया था। साथ ही सेवानिवृत्त संपत्ति लिपिक वेदपाल का सेवा विस्तार समाप्त कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। और देखिए, इंपॉर्टेंट यही सब चीज़ें थी कि ये बहुत दिनों से इसके बारे में चल रहा था। हाँ, अब इसके पास देखिए एक और नई जो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, एक रिपोर्ट ही पढ़ रहा हूँ, उसमें जो बताया गया था कि ये ऐसा नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे, अगर आपके जो सीएम के इंटेलिजेंस और बाकी डिपार्टमेंट भी होता है कि अगर कहीं डिपार्टमेंट में कहीं इस तरह की हेरा फेरी हो रही है तो उस बात की तस्दीक और उस बात की इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। तो कहीं ना कहीं इसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी, प्रेशर ज़्यादा बनने लगा। पहले इसमें 4 लोगों को सस्पेंड किया गया, तब से ही प्रेशर था कि इतने बड़े लैंड की, अगर जो 14 करोड़ का लैंड सीधा 50 करोड़ में आप ले रहे हो तो इसमें बहुत सारे लोगों के यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, आप छोटे लेवल पर छोड़ ही नहीं सकते, बात तो ऐसे फैलती है। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें सस्पिशियस है। अभी भी मुझे लगता है बहुत डिटेल जांच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें क्या और बड़े अधिकारी मिले थे। वो तो डिटेल जांच विजिलेंस की जांच होगी। उम्मीद करते हैं इस मामले में जो अधिकारी दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कई अधिकारी सेटिंग लगाने में जुट गए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कई अधिकारियों के भागदौड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे भी, हम इस केस को खुद देख रहे हैं, तो अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे भी और किन अधिकारियों का नाम आ रहा है और कौन अधिकारी इसमें से बचकर निकल गए, किन लोगों का नाम इसमें नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे जो छोटे अधिकारी उनसे भी ऐसा सुनने में आया कि हम तो बलि का बकरा बन रहे, प्रेशर तो सब ऊपर से था, मतलब साइन करने के लिए तो ऊपर से कहा गया था। यानी कुछ और अधिकारी है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी आपको अगली बार पूरी डिटेल लिस्ट दे देंगे। धन्यवाद।